Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now we are a part of iExam group. I am सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही एक स्पेशल वीडियो है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको बस आरबीआई का ही प्रिपरेशन करना है, बाकी उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन में मतलब इंटरेस्ट नहीं है अप्लाई करने में। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि वो अभी सेबी का नोटिफिकेशन आया तो सेबी को अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में अभी आरबीआई का ख्याल नहीं है, वो मतलब उसके बारे में सोच भी सकते हैं, नहीं भी सकते। तो ये जो वीडियो है वो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो है ऐसे स्टूडेंट्स की जो सिर्फ आरबीआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और वो सेबी का फॉर्म भी नहीं भरेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि इफ़ यूर मेन टारगेट इज़ आरबीआई ग्रेड बी, देन यू शुड नॉट मिस सेबी ग्रेड ए एग्ज़ाम। यानी कि आपको ये एग्ज़ाम मिस नहीं करना चाहिए, यानी कि छोड़ना नहीं चाहिए। बस आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है उसका, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडी। मतलब आप जो आरबीआई का प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं वो आपको कंटिन्यू करना है। बस यहाँ पर आपको जाके ये एग्ज़ाम देना है। और आपको जो सेबी का जो कुछ सिलेबस ऐसा है कि जो आरबीआई में नहीं है, वो अभी आप एटलीस्ट प्रीलिम्स के लिए नहीं भी करेंगे तो भी आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 40% मार्क्स चाहिए। पेपर वन में मिनिमम 30% है, पेपर टू में 40% है, एंड ओवरऑल आपको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 200 में से आपको सिर्फ 80 मार्क चाहिए। तो इसका फ़ायदा क्या होगा देने का, मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। अभी सेबी ग्रेड ए का जो फेज़ वन है यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 20 फरवरी को है। आज 21 जनवरी है, यानी कि नियर अबाउट एक महीने का टाइम है आपके पास। एंड जो फेज़ टू का एग्ज़ाम है उसके एग्जैक्टली एक महीने के बाद है 20 मार्च को। तो आपको यहाँ पर नियर अबाउट बीच में 27 to 28 डेज मिलेंगे फेज़ टू का प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप प्रीलिम्स यहाँ पर पास होते हो तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 24 जनवरी है। अभी टाइम है, जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उनको भरना है, ठीक है। अगर आप मतलब आपका टारगेट कोई एसबीआई पीओ है अगले साल का, या कोई आईबीपीएस पीओ है, लेकिन अगर आपको आप एलिजिबल हो इसके लिए, क्योंकि आपको पता है सेबी की एलिजिबिलिटी क्या है। प्लेन जो ग्रेजुएट है बीकॉम बीएससी बीए यहाँ पे नहीं भर सकते। यहाँ पर आपको एक तो इंजीनियर होना है, लॉयर होना है, या किसी भी स्ट्रीम का आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना यहाँ पर ज़रूरी है, वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम एक शॉर्ट में एक जस्ट पैटर्न कंपेयर कर लेते हैं। ये है आरबीआई ग्रेड बी का पैटर्न है। जनरल अवेयरनेस आपको पता है यहाँ पर 80 मार्क्स का है, इंग्लिश 30 है, क्वांट 30 है, एंड रीजनिंग 60 है। यानी कि आप जो आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वही आपको कंटिन्यू करना है। इसमें आपका जो सेबी का जो पेपर वन है, जिसको मतलब 100 मार्क्स है, वो आपका इसके बेसिस पे कवर हो जाएगा। आपको अलग से कोई यहाँ पर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आरबीआई ग्रेड बी का फेज़ वन का प्रिपरेशन चल रहा है वो आप करते रहिए। उसके बेसिस पे सेबी का जो पेपर वन है वो आपका आराम से निकल जाएगा। वहाँ पर 40% का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आपको 50-60% भी वहाँ पर मिल सकते हैं। ये हो गया आरबीआई का फेज़ वन। अभी ये हम देखते हैं सेबी का जो फेज़ वन का एग्ज़ाम है, वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो हमने देखा जनरल अवेयरनेस है, और यहाँ पर स्पेशल फोकस फाइनेंशियल सेक्टर पे है। तो जो स्टूडेंट्स आरबीआई का प्रिपरेशन करते हैं वो ईएसआई है, फाइनेंस है, वो तो पढ़ते, इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर का पढ़ाई हो जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज का भी हो जाएगा, क्वांट हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। यानी कि ये पेपर का इतना प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ गया, ये पेपर ईजिली हो जाएगा। अभी जो पेपर टू है, वहाँ पर आरबीआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन से जो सेक्शन है उसका ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि आपका मैनेजमेंट हो जाएगा। आप फाइनेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो फाइनेंस हो जाएगा, एंड आप इकोनॉमिक्स में से कुछ आधा पोर्शन है उसका प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। तो ये तीनों एरिया है या 2.5 एरिया है, आप पहले से कर रहे हो तो ये यहाँ का जितने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आप उसमें अच्छा सा स्कोर कर सकते हो। तो लेकिन हम 40% मार्क्स कहाँ से लाएंगे? अगर हम बाकी के सेक्शन नहीं पढ़ेंगे तो 40% मार्क्स कैसे लाएंगे? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या एरिया आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। एंड उसके लिए आप 7 डेज से ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 7 डेज बिफोर दी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। उसमें से कौन सा सेक्शन करना है, कौन सा नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा। अगर आपको और कुछ मुझसे चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा अगर आपको कोई स्टडी रिलेटेड एरिया चाहिए तो ये हो गया सेबी का पैटर्न। अभी देखिए, मैं इसमें दो एरिया में डिवाइड किया है मैंने। एक है एमकॉम, या आप
CA स्पेसिफिक कर लीजिए कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने MCOM किया है या CA किया है, उनको ये जो कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, कॉस्टिंग है, कंपनीज एक्ट है, ये एरिया ऑलरेडी अच्छी तरीके से आते हैं और उन्होंने मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं तो भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि MCOM या CA लोगों को ये जो पेपर 2 ये काफ़ी अच्छी तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं। उनको 40% मार्क लाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। अगर उन्होंने जो CA लोग हैं या जिन्होंने MCOM किया, ये पेपर में ऐसे ही पास हो जाएंगे, डायरेक्टली एग्जाम में जाएंगे तो भी 40% मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं उनके लिए मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड ये जो इकोनॉमिक्स में का हाफ पोर्शन है वो आसानी से कर सकते हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट वहाँ पर नहीं होगा। ये इकोनॉमिक्स में का मैं हाफ पोर्शन बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो ये कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट जो है, ये बस एग्ज़ाम के पहले, मैंने क्या कहा, एग्ज़ाम के पहले 7 दिन में कोई भी नोट्स पकड़ लीजिए और उसमें से ये पढ़ लीजिए। कॉस्टिंग में क्या है, थ्योरी है और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, इतने भी मुश्किल नहीं है, वो नॉन कॉमर्स को भी वो समझ में आ जाएगा। कंपनीज एक्ट में क्या है, आपको पढ़ना है 2-3 बार, इसमें भी आपका बैकग्राउंड का इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 2-3 बार पढ़ेंगे, याद रखने का ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ये 2 एरियाज़ है आपको कंप्लीटली छोड़ देने हैं। ठीक है, ये 7 सेक्शन में से ये 2 एरिया है कंप्लीटली छोड़ देने हैं। अगर कोई आपको रेडीमेड नोट्स देता है, दोनों पकड़ के मान लीजिए 30 से 40 पेज का अगर कहाँ पे नोट्स अवेलेबल है या कहीं पे क्वेश्चन अवेलेबल है, तो इसको अगर आपको देना ही है तो 1 दिन दीजिए, मैक्सिमम 1 डे फॉर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। एंड रिमेनिंग जो आपके पास डेज है, मैंने 7 दिन कहा है। RBI लोग तो इसका तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें का आधा पोर्शन छोड़ के। मैं बताता हूँ कौन सा जो डिफिकल्ट है, जो RBI के सिलेबस में नहीं है। तो जो 7 डेज में बोल रहा हूँ आपको, उसमें आप ये कॉस्टिंग एंड कंपनीज एक्ट को दे सकते हैं। कौन से लोग, जो RBI का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पे 6 दिन दीजिए, 6 दिन, इसको 1 दिन। इसके बेसिस पे आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकल जाएगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। मेंस की गारंटी नहीं, लेकिन प्रीलिम्स डेफिनेटली निकल जाएगा। अभी यहाँ पर क्या है ना, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हमारा एम ही नहीं है सेबी, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं, एक तो क्या है, आपको एक मौका मिलने वाला है एग्ज़ाम देने का। और जब आप कोई भी एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, जो जनरल लोगों को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, और आप उसमें पास होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। लास्ट ईयर मैंने देखा था, सेबी ने 15,000 लोगों को पास किया, और ऐसे ऐसे स्टूडेंट पास हो गए जिनका कभी IBPS क्लर्क निकला नहीं 2-3 साल से, उनका एग्ज़ाम निकल गया। तो उनका क्या हो गया ना, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका बढ़ गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड वो कॉन्फिडेंस की वजह से वो आगे के एग्ज़ाम कुछ लोगों का निकल गया। तो ये कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर मिल सकता है अगर आपने एग्ज़ाम निकाला तो। और एग्ज़ाम सेंटर में जाके वो जो थोड़ा सा हम बोलते हैं ना कि रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम देने का जो डर है, वो भी आपका यहाँ पर निकल जाएगा। और अगर आप पास हो ही जाते हो, जैसे मान लीजिए बीच में 28 दिन है, अगर आप पास होते हो, देन यू कैन सीरियसली थिंक अबाउट दी फेज 2 एग्जामिनेशन, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 27-28 दिन है। जैसे पेपर हो जाएगा, आप देख लीजिए, अगर आपका अच्छा जाता है, आपको लग रहा है कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो आप कीजिए। क्योंकि RBI के एग्ज़ाम अभी हमारे सामने नहीं है, यानी कि हमें डेट पता नहीं है कि आगे कब आने वाला है। तो इसलिए अदरवाइज़ अगर आप ये एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरेंगे ना, तो आपको उतना मोमेंटम नहीं आएगा आपकी पढ़ाई में। ठीक है, अभी बहुत सारे दिनों से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो मोमेंटम जो होता है ना, जब एग्ज़ाम के लिए हम अपीयर कर रहे हो तो तब वो मोमेंटम आ जाता है। तो अगर आप ये फॉर्म भरेंगे तो ये अगले 2 महीने में आपका काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगा, और वो मोमेंटम आपका कंटिन्यू रहेगा RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए। और दूसरी जो बात है, यानी कि जो लोगों के दिमाग में RBI एग्ज़ाम नहीं है और जो अभी बस सेबी का तैयारी कर रहे हैं, अगर वो एग्ज़ाम पास हो जाते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनको लगता है यार मैं कर सकता हूँ। तो RBI एग्ज़ाम को देखने का नज़रिया भी आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, और आप RBI का प्रिपरेशन करने लगोगे। तो इसलिए ये दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये एग्ज़ाम सीरियसली देना है, क्योंकि इस साल भी इतने ही लोग या इससे ज़्यादा लोग पास होने वाले हैं। तो अब ये देख लीजिए, ये सेबी का मैनेजमेंट का सिलेबस है, ये एंड RBI का मैनेजमेंट का सिलेबस है। तो RBI का अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो मैक्सिमम आपका सेबी का जो मैनेजमेंट का सिलेबस है वो हो जाएगा। बस इसमें लास्ट ईयर इन्होंने ये HRD वाला पोर्शन है, ये RBI ने हटा दिया था सिलेबस से। लेकिन ये मैनेजमेंट जो है आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा समझने का कोई बात नहीं है, 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये मैनेजमेंट आसानी से हो जाएगा। कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी मैंने आपको पहले से ही कहा है,
जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बिल्कुल मैक्सिमम 1 दिन देना है, वो भी सिर्फ एमसीक्यू या कोई शॉर्ट नोट्स है वहीं से पढ़ के। ये हो गया इथिक्स वाला। ये पूरा इथिक्स का सिलेबस है, ये सिर्फ आरबीआई स्पेसिफिक है, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है सेबी के एग्ज़ाम में। अभी ये देखिए, अगर आप ये देखते हैं ना, ये सेबी का फाइनेंस का सिलेबस है एंड ये आरबीआई का फाइनेंस का सिलेबस है। आप देखिए टॉपिक सेम टू सेम है। फाइनेंशियल सिस्टम है, ये भी फाइनेंशियल सिस्टम है। रोल एंड फंक्शंस ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज इन फाइनेंशियल सेक्टर, ये 1 लाइन में दिया है, इन्होंने डिटेल में दिया है, यानी कि आपको पढ़ना है तो इतना सारा पढ़ना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर भी सेम है, फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे भी सेम है, वर्ड टू वर्ड सारा सेम है यहाँ पर। जनरल टॉपिक्स यहाँ पे भी है, जनरल टॉपिक्स यहाँ पे भी, बस ये जो ब्लू वाला है ये आरबीआई स्पेसिफिक है, ये आपको सेबी के लिए नहीं पढ़ना है। अभी ये जो ग्रीन वाला है मैंने यहाँ पर बताया है ये कि जो सेबी में है, यहाँ पर अभी आरबीआई के फाइनेंस में नहीं दिखता है, वो आरबीआई के ईएसआई में कवर है। अगर यानी कि जो लोग आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने ईएसआई पढ़ा है, उनको ये टॉपिक में बेनिफिट होने वाला है। कैसा, हम अगले स्लाइड में देखें। ये देखिए, ये जो है ये सेबी का इकोनॉमिक्स है, और ये इकोनॉमिक आरबीआई में क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, लेकिन सेबी में प्योर इकोनॉमिक्स है। प्योर इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, क्लासिकल एंड केनीशियन अप्रोच डिटरमाइनिंग ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारा कोर इकोनॉमिक्स है। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो है नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन्फ्लेशन, मनी एंड फिजिकल पॉलिसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आप आरबीआई का जो फाइनेंस का सिलेबस है या आरबीआई का ईएसआई है उसमें ये पोर्शन काफ़ी कवर हो जाए। ये देखिए, ये मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, उसके बाद प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, बजट यानी कि फिजिकल पॉलिसी के बारे में होता है, इंडियन मनी, फाइनेंशियल मार्केट, लिंकेजेस विद इकोनॉमी, रोल ऑफ इंडियन बैंक्स एंड रिजर्व बैंक इन दी डेवलपमेंट प्रोसेस, पब्लिक फाइनेंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पढ़ेंगे तो सेबी में फ़ायदा होगा। उसके बाद वहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर कवर हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज, तो ये पढ़ेंगे, ये रेड वाला, तो आपको सेबी में फ़ायदा होगा। तो अब ये देखते हैं कि आरबीआई का जो इंग्लिश का पेपर है, इसका प्रिपरेशन आरबीआई वाले पहले से कर रहे, इसका फ़ायदा जो है आपको सेबी के इंग्लिश के पेपर में होगा। लेकिन सेबी में क्या है ना, जो जनरल स्ट्रीम वाला जो पेपर है उसका वेटेज 2/3 है, और पेपर 1 का जो वेटेज है यानी कि इंग्लिश का, इसका वेटेज 1/3 है। यानी कि जो स्टूडेंट अच्छा प्रिपरेशन करेंगे जनरल स्ट्रीम वाला यानी इसका, उनको मेंस में फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसको जितना वेट है उसका डबल वेटेज ये जनरल पेपर का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है कि कट ऑफ प्रीलिम्स और मेंस का कैसा है, तो उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया, वो वहाँ पे आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आप देख सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, iExamB के वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर में सेबी के पेपर्स मिलेंगे। फेज़ 1 के भी पेपर है, फेज़ 2 के भी पेपर है, सारे स्ट्रीम के पेपर है। जैसे जनरलिस्ट करना है, जनरलिस्ट है, लीगल है, आईटी है, राजभाषा है, सारे पेपर अवेलेबल है। तो ये हो गए प्रीवियस पेपर। उसके बाद इसी वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। अगर आप आरबीआई में जाएंगे तो आरबीआई जितना एग्जाम कंडक्ट करता है सारे के सारे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। हमारा एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल ही चार्ज नहीं करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कि फैकल्टी कैसी है हमारे यहाँ पे। मैं खुद एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मैं 3 साल काम किया है। सीपी मोहन सर ने नाबार्ड में सीजीएम रह चुके हैं, 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वहाँ पर। डॉक्टर संजीव शर्मा जी सर है, ये सीजीएम रह चुके हैं आरबीआई में, और ये खुद पढ़ाते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं किसी फोटो लगा है, ये खुद पढ़ाते हैं यहाँ पर। अरुणिमा सिन्हा मैम जो है वो एक्स ग्रेड बी यानी कि मैनेजर रह चुकी है सीडीबी में, और बाकी हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी काम किए। काफ़ी सारे अच्छे आप यहाँ पर देख सकते हो, और आप इनको, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये अच्छे फैकल्टीज़ है। आप खुद जाके iExamB का जो हमारा यूट्यूब चैनल है दूसरा, वहाँ पे जाके आप इनके वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से पढ़ा रहा है। और अभी आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट हम लेके आए हैं, बस आपको 3 दिन के लिए है ये, 21, 22, 23 के लिए। अगर आपको कोई भी कॉम्बो कोर्स लेना है, जैसे मान लीजिए आपको आरबीआई से भी नाबार्ड की तैयारी करनी है, या सिर्फ आरबीआई से भी की करनी है, या सिर्फ आरबीआई नाबार्ड की करनी है, तो ये 3 दिन के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट लाया है 42% ऑफ का। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमने इसका लिंक दिया है, तो वहाँ पे जाके आप ये कोर्स परचेस करें। और अभी सेबी के लिए आपको कुछ मेरे से कुछ स्पेशल डिमांड है आपकी,
यानी कि मैं कुछ किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जिस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी तो वह मैं उसके कुछ MCQ या कुछ थेरी लेक्चर लेके आऊँगा, यानी कि आपको उस लेक्चर्स का फ़ायदा होगा RBI के लिए, सेबी के लिए, नाबार्ड के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। और ये जो लेक्चर है, ये PPT है, इसका अगर आपको ये PPT चाहिए PDF फॉर्म में तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।